उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए यहाँ पे हम लोग करेंगे बाल मनोविज्ञान के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो जितने भी हमारे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं साथी, वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लेकिन तैयारी अभी से कीजिएगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, निश्चित ही मिलेगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा, विस्मृति। 91 का ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि बच्चों को मुख्य रूप से अधिगम हेतु क्या आवश्यक होता है। ध्यान दीजिएगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ये सभी, यानी अभिप्रेरणा, अनुकरण एवं पुरस्कार। तो ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मुख्य बिंदु कौन से हैं। तो ये 4 ऑप्शन है। इसके अलावा किसी को अगर आंसर मालूम होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा, साथ में भी बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और आप किस स्टेट से हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे उद्देश्य विद्यार्थी का मूल्यांकन, अधिगम, अनुभव, क्रियाएं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है, यानी उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अध्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 94 का आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, यानी अधिगम को उचित दिशा में प्रभाव बनाना। नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चों को सीखने हेतु शिक्षण सहायक सामग्रियां कितने भागों में विभक्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर 95। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। ठीक है, 3 राइट ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी विधि सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया को लाभ पहुंचाती है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी समूह चर्चा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षण कुशलता से संबंधित तथ्य कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछना ए भी सही है, श्यामपट पर ए भी सही है, प्रश्नों को हल करके लिखना या लिखाना, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण एवं अधिगम में अंतर बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन भी सही होगा। ठीक है, शिक्षण में शिक्षक कम क्रियाशील और अधिगम में छात्र अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन भी यहाँ पे सही है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, आधुनिक शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका किस रूप में महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही। ठीक है, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता के रूप में। अगला प्रश्न है कि गणित विषय में अधिगम निर्योग्यता का आकलन किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जाता है। देखिए तैयारी अभी से कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन बी विवेचना राइट ऑप्शन है। कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना होगा। ओके, चलिए यहाँ से आपके तार्किक ज्ञान के क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। राहुल और रोबिन भाई हैं, प्रमोद रोबिन के पिता हैं। ठीक है, शीला प्रमोद की बहन है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है, शुभा शीला की नतिन है, राहुल शुभा के क्या लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 131। तो यहाँ पे देखिए आंसर होगा सी। ठीक है, यानी राहुल शुभा के क्या लगेंगे, मामा लगेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, ए बी सी डी तथा ई 5 नदियां हैं। ए बी से छोटी है किंतु ई से बड़ी है, सी सबसे बड़ी नदी है तथा डी बी से छोटी थोड़ी छोटी किंतु ए से थोड़ी बड़ी है। सबसे छोटी नदी, यहाँ पे बताना सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, ई राइट ऑप्शन होगा, यानी सबसे छोटी नदी ई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 133,
नीरज सीधे पूर्व की ओर जा रहा है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है, ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है। ये बताइए कि अब नीरज किस दिशा में जा रहा है। चलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी दक्षिण दिशा। क्वेश्चन नंबर 134, IRXO-OFDC-LUOR, ठीक है। चलिए इसको करके बताना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे हम आंसर बता दे रहे हैं, ऑप्शन डी सही होगा, आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किताब को घड़ी, घड़ी को थैला और थैले को शब्दकोश तथा शब्दकोश को खिड़की कहा जाए तो बताएं सामान ढोने के लिए किसे उपयोग में लाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ठीक है, शब्दकोश राइट ऑप्शन होगा। 135 का ऑप्शन भी यहाँ पे सही है। चलिए यहाँ से आपके सूचना एवं तकनीक के क्वेश्चन, कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने के लिए प्रयोग की जाने वाली डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 136 का ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है, इनपुट डिवाइस राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रिया से प्राप्त परिणाम को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त डिवाइस कौन सी है, यह डिवाइस को क्या कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137, देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी आउटपुट डिवाइस। 137 का यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, ईमेल मैसेज की कॉपी एक से ज़्यादा लोगों को भेजने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी, ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, BSNL ने सेलुलर मोबाइल सेवा की शुरुआत कब से की थी। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 2002 से। चलिए अगला प्रश्न है, फैक्स मशीन का आविष्कार किया था किसने किया था। चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 140 का राइट ऑप्शन कौन सा है, ओके। चलिए अगला प्रश्न है, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति से। क्वेश्चन नंबर 141, द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस पुस्तक के लेखक हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, ठीक है, JB सीयर्स, आप नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 142, मूल्य वे आदर्श तथा विकास हैं जिन्हें समाज के अधिकांश सदस्यों ने अपना लिया है, ये कथन किसका है। 142 का, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी काने का, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, पुनर्बलन छात्रों को कब प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 143, देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी जब शिक्षक की भूमिका प्रभावी हो। 143 का यहाँ पे सी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, छात्र शिक्षक के व्यवहार का कब अनुकरण करता है। यहाँ पे 144 का, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है आपके ये क्वेश्चन, ठीक है, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी जब शिक्षक कक्षा में आदर्श के रूप में कार्य करे। 144 का यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, किसने अपने प्रयोगों से इस बात की पुष्टि की अगर शिक्षक या अभिभावक बालकों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करे तो बालक उनके व्यवहार का अनुकरण करना सीख जाता है। क्वेश्चन नंबर 145, 145 के यहाँ पे ऑप्शन डी सही, ठीक है, सीयर्स राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को शिक्षा विधि आसान बनाने हेतु किन किन तकनीकों का प्रयोग करना पड़ता है। देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी नाटक, आदर्श आदि का।
146 का यहाँ पे ऑप्शन भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 147, शिक्षा की कौन सी तकनीक छात्र को शिक्षक के व्यवहार का अनुकरण करने हेतु प्रेरित करती है? चलिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है आपके हिसाब से? देखिए यहाँ पे 147 का ऑप्शन भी सही होगा, ठीक है, मॉडल तकनीक। चलिए अगला प्रश्न है, नेतृत्व की शिक्षा का होना शिक्षक में क्यों आवश्यक है? देखिए विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम हेतु तैयार कर सकें, ये भी सही है। विद्यार्थियों को अनुशासन हेतु तैयार कर सकें, ये भी सही है। विद्यार्थियों को पाठ्य सहगामी प्रक्रिया विषय पर विचार विमर्श हेतु तैयार कर सकें, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी सही होगा, यानी उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा प्रणाली अगर दोषपूर्ण हो और शिक्षकों की भूमिका प्रभावी न हो तो छात्रों में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? क्वेश्चन नंबर 149। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है, अनुशासनहीनता का। 149 का यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, छात्र केंद्रित शिक्षण का क्या आशय है? 150 का यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है, प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना। देखिए फ्रेंड, ये है प्रैक्टिस सेट नंबर आपकी 21। शाम को 7:30 बजे आपकी लाइव क्लास चलेगी, जिसमें आप लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अभी ही प्रैक्टिस करें, ठीक है। अभी से प्रैक्टिस करेंगे तभी सफलता मिलेगी, क्योंकि अदरवाइज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम काफ़ी टफ होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसमें बैठेंगे और सीट यहाँ पे कम है। आपके जनवरी मंथ में नोटिफिकेशन आ जाएगा, 2 से 3 महीने का टाइम आपके बीच रहेगा, इसलिए तैयारी अभी से कीजिए, ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।